झारखंड में जेपीएससी की परीक्षाओं को लेकर विवाद चल रहा है। सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है और इस बीच जेएसएससी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जेएसएससी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पोस्ट की थी और देखिए, इससे पहले तमाम बातें इस तरह की आई थी कि जेएसएससी में बड़ा घोटाला किया गया है और जेएसएससी में सुधीर गुप्ता जो सचिव हैं, उनका एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था। और अब देखिए, कांग्रेस नेता है आलोक दुबे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली है कि सुधीर गुप्ता कहीं न कहीं जिम्मेदार है, सुधीर गुप्ता कहीं न कहीं किंगपिन है इस पूरे मामले की। अब देखिए, अब जो तथ्य सामने आए हैं उन पर कई सवाल सामने आ गए हैं और आलोक दुबे जी ने जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है कि जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता सभी सरकारी नौकरी बेच रहे हैं, पक्की जानकारी जिम्मेदारी के साथ वो बोल रहे हैं। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ आलोक दुबे जी जुड़े हुए हैं। आलोक दुबे जी, आपका न्यूज बाइस्कोप में बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो पोस्ट किया है उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं छात्र राजनीति से निकला हूं जी, और एक लंबा छात्र जीवन हमारा रहा है जी। जब हम लोग छात्र राजनीति किया करते थे तब इतनी सोशल मीडिया और मीडिया नहीं था, वरना हम जैसे लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट लीडर के रूप में पहचान बना लेते। लेकिन जिन बातों को आज मैंने कहा है वही विद्यार्थियों की तरफ से ये आवाजें आई है जी। बहुत सारे अभिभावकों की तरफ से ये बातें मेरे पास रखी गई हैं कि सुधीर गुप्ता जी जो सचिव हैं जेएसएससी के जी। वो हर परीक्षाओं में जो है वो सीट जो है वो बच्चों को बेचते रहे हैं। और यहाँ तक कहा है लोगों ने जी कि पैसे ले करके एक एक सीट 99%। जी। तो ये जो गंभीर आरोप लगे हैं तो सीआईडी अभी जांच कर रही है जी। तो यही हमारा उद्देश्य है सीआईडी तक बात पहुंचाने का कि अगर इस तरह की सच्चाई है, जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं, तो इसे जरूर देखना चाहिए और अगर वो जिम्मेवार है तो गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और आप देखिए कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है इस राज्य के लिए कि जेपीएससी के पहले दूसरे परीक्षाओं में जी। हम उस समय आंदोलन किया करते थे कि जेपीएससी के जो चेयरमैन थे, जो एबीवीपी के पदाधिकारी रहे हुए थे दिलीप प्रसाद जी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी चेयरमैन रहते हुए। यही बाबूलाल मरांडी जी माननीय मुख्यमंत्री के जो है वो चेयरमैन हुआ करते थे। गोपाल नारायण सिंह, शांति देवी, फटिक चंद हेम्ब्रम, ये तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी जी। तो रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए जी। और जो आज सीबीआई की बात हो रही है, पहले भी सीबीआई की इंक्वायरी आज तक जो है वो रसाकल में है जी। आज जब सरकार 6 महीने, आप देखिए 2000, आज मैंने रघुवर दास जी का खुला पत्र देखा जी। अरे साहब, आप इतने बड़े ऑनरेबल हैं जी। 2014 से 2019 के बीच में एक जेपीएससी का एग्जामिनेशन आप नहीं ले पाए और आज जब सरकार बैकलॉग भर रही है तो आप कह रहे हैं कि हम खुला पत्र लिख रहे हैं। आप कैसे हिम्मत कर देते हैं इस तरह के पत्र लिखने का, तब जबकि आपके ऊपर में जिम्मेदारी थी लाखों अभ्यर्थियों के चयन का, उन्हें नौकरी देने का, जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करने का। तो ये सब चीजें हैं जिसे लेकर के मैंने आज जो आरोप लगाए हैं, जो मैंने तथ्य रखे हैं, जो मैंने बातें रखी है, वो इन्हीं के बीच में से निकली हुई बातें हैं। उन जेएससी के कार्यालय से निकला हुआ बात है कि कोई भी जो एजेंसी है, कोई भी अगर कंपनी है जिसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप यकीन मानिए बगैर अधिकारियों के मिली भगत से कोई भी एजेंसी इतना बड़ा जो है वो बेईमानी नहीं कर सकता है। और आज हम एक बच्चे की भी सुन रहे थे वहां धरने पर बैठे हुए, पेपर लीक की क्या बात करते हैं साहब, यहाँ तो नौकरी खरीदे और बेची जाते हैं जी। आलोक जी, जब पुरानी बात हुई पिछली परीक्षाओं की खाए जाते हैं जी, पिछली परीक्षाओं की बात हुई तो देखिए, सीबीआई ने एक चार्जशीट भी फाइल की है कि किन अभ्यर्थियों ने, किन लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों के लिए गड़बड़ियां की हैं। लेकिन देखिए, रघुवर जी के साथ साथ अभी आप लोगों की भी सरकार रही, लेकिन उस चार्जशीट पर एक्शन नहीं हुआ है। सीबीआई हमारे हाथ में है, नहीं चार्जशीट फाइल करने के बाद जी हमारे जो हाथ में है जी। सीआईडी, देखिए जब आप जिम्मेदारी से भागिएगा
तब ना आपके ऊपर सवाल उठेंगे। जैसे ही सवाल उठा, सीआईडी इंक्वायरी हुई, जेपीएससी चेयरमैन को रिजाइन करना पड़ा, जो कल्प्रिट थे, जिस एजेंसी पर जिम्मेदारी दी गई थी, उसकी गिरफ्तारी हुई है, जांच चल रही है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही महत्वपूर्ण दिन पर आज ये कहा है कि हमारी आंख, नाक और कान तीनों खुले हुए हैं और हम सब चीज पर नजर रखे हुए हैं। जांच हो रही है, रिपोर्ट आने दीजिए। कोई भी आदमी बचेगा नहीं और नहीं बचना चाहिए साहब। ये इस बार तो आर या पार होना चाहिए। अच्छा आलोक जी देखिए, 3 महीने पहले जिस समय ये अलग राज्य बना। जी आलोक जी, 3 महीने पहले जेएसएससी में पेपर लीक को लेकर खबरें आई थी। तमाड़ से 160 अभ्यर्थी और पेपर सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए थे। आज अभ्यर्थी देखिए हमसे भी ये सवाल पूछते हैं कि भाई जो लोग पकड़े गए थे, जिन बच्चों के बारे कहा जा रहा था कि 3-3 लाख रुपए दिए हैं, उनका क्या हुआ? वो तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, सवाल क्लियर नहीं हुआ। देखिए 3 महीने पहले तमाड़ में कुछ बच्चों को उत्तर रटवाए जा रहे थे। सॉल्वर गैंग के लोग भी गिरफ्तार हुए थे, 160 बच्चे भी गिरफ्तार हुए थे और उनका कहना था कि हमने पैसे भी दिए थे सॉल्वर गैंग के लोगों को। तो आज देखिए बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि उनका क्या हुआ। एकदम बिल्कुल सही सवाल है, वाजिब सवाल है। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जी, उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक बार एकदम अंदर से पूरा साफ होना चाहिए मामला। हम तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से पारदर्शिता चाहती है। भविष्य में एक कैलेंडर बनना चाहिए और जो बच्चे अपने पूरा जीवन पढ़ाई करते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चे के पीछे की हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा, और अगर वहां पर इस तरह की भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, पैसे लेकर सीट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, होनहार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, वो कोई भी आदमी हो नहीं बचना चाहिए। जेएसएससी परीक्षा को लेकर क्या मांग करेंगे आप? जेएसएससी की जो परीक्षा हुई है उसे लेकर आपकी तरफ से मांग क्या होगी? पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं, ये गठबंधन की सरकार ये राफ साफ करके ही मानेगी। कोई नहीं बचेगा, कोई कल्प्रिट नहीं बचेगा। और जो लोग पहले भी इसमें अपने रिश्तेदारों को, अपने चहेतों को, अपने परिजनों को, अपने लोगों को अपॉइंटमेंट किया है, वो सब जो है कटघरे में आएंगे। चलिए, सुधीर गुप्ता को लेकर आपकी क्या मांग है आलोक जी? किसको लेके? सुधीर गुप्ता को लेकर, जिनके बारे आपने लिखा है। जी बिल्कुल, इसकी एकदम इमीडिएट तुरंत जांच, एकदम सीरियसली, ताकि वो दस्तावेजों को हटा नहीं सके। जी, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए, सीआईडी को पहुंचना चाहिए। और जो आरोप लगे हैं सुधीर गुप्ता के ऊपर में कि सैकड़ों हजारों, कोई ऐसा विभाग नहीं है जेएससी का जहां पर कि उन्होंने इस तरह के काम को अंजाम नहीं दिया है। तो इसमें कोई जो है वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि हम लोग कल जो है हम एक पत्र भी लिखेंगे, मिलने की जरूरत पड़ेगी तो मिलेंगे भी, लेकिन जो है इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए आलोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे, जिनका कहना है कि सुधीर गुप्ता पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, सीआईडी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा, तो वो हेर फेर करेंगे। जो दस्तावेज हैं, जो कागजात हैं, उन्हें इधर से उधर किए जाने का डर है। इसलिए इनकी मांग है कि सुधीर गुप्ता पर तत्काल एक्शन हो, उनके ऊपर रेड पड़नी चाहिए, सीआईडी की आलोक दुबे जी की मांग है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।